हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 9A को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 1 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एन इक्वेशन। हमने क्या करनी है, इस जो स्टेटमेंट दी गई है 1 से लेकर 10 तक, इनकी हमने इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40 वेट अ मिनट, है ना, इक्वल्स 40। ठीक है बच्चा, 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई अ नंबर। अब कोई भी नंबर बच्चे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नंबर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अ नंबर बी x। तो 5 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर हमारा क्या है, x है। तो 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू का साइन 40। तो क्या इक्वेशन बन गई, 5x इक्वल टू 40। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 15। अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8 इक्वल्स 15। ठीक है, अ नंबर भी कोई भी नंबर, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम x y कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने x ही मान लिया। आ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 8, इंक्रीज मीन्स प्लस ऐड, ठीक है। तो प्लस का साइन आएगा, किससे इंक्रीज हो रहा है, बाय 8 इक्वल टू 15। तो इसकी क्या बन गई स्टेटमेंट, इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 8 इक्वल टू 15। पार्ट 3 है 25 exceeds a number by 7। ठीक है, अब बच्चों कह रहे हैं 25 exceeds a number। ठीक है, तो बच्चों जब भी एक्सीड्स है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो अ नंबर को हम x मान लेते हैं, y कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो 25 एक्सीड्स माइनस अ नंबर, इसको हमने x मान लिया, बाय 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू 7। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 25 माइनस एक्स इक्वल टू 7। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अ नंबर एक्सीड। अब यहाँ पर क्या है, नंबर एक्सीड हो रहा है, अ नंबर एक्सीड 5 बाय 3। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, अ नंबर, तो नंबर हमने x मान लिया, एक्सीड माइनस 5, किससे 5 एक्सीड हो रहा है बाय 3 इक्वल टू 3। तो हमारा क्या स्टेटमेंट इक्वेशन बन गई यहाँ पर, x माइनस 5 इक्वल टू 3। पार्ट 5 है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर। अब फ्रॉम थ्राइस अ नंबर को हम x मान लेते हैं, तो थ्राइस है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स। तो अब फ्रॉम थ्राइस अ नंबर, इस नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट का क्या साइन हुआ, -5 इक्वल टू क्या आ गया, 16। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारा, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16। तो नंबर को हमने x मान लिया, तो थ्राइस आया, तो ये क्या होगा, 3x माइनस 5 इक्वल टू 16। अब हम करते हैं पार्ट 6। एक मिनट बच्चों, पार्ट 6 है इफ 2 इज subtracted from a number, the result is 24। from a number the result is 24। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब हमें नंबर कोई नहीं दिया हुआ, तो बच्चों उस नंबर को हम मान लेते हैं x।
तो फ्रॉम अ नंबर, तो x पहले आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस 2, रिजल्ट क्या आएगा 24, तो इक्वल टू हम लिख देंगे 24। तो क्वेश्चन 6 की इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 2 नहीं 12 इज सब्ट्रैक्टेड, 12 आएगा बच्चों, x माइनस 12 इक्वल टू 24। ये हमारा आ गया क्वेश्चन 6 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 है ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस a number subtracted from 19, subtracted from 19 is 11। अब बच्चों यहाँ पर फ्रॉम 19 है तो यहाँ 19 आएगा, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस का साइन, ट्वाइस अ नंबर, नंबर हमें नहीं दिया गया पर ट्वाइस अ नंबर क्या होगा 2 इंटू एक्स, तो इज क्या है 11। तो हमारे पास क्या आ गया 19 माइनस 2x इक्वल टू 11। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई जो पार्ट 7 की। पार्ट 8 है अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7। अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 7। अ नंबर कोई नहीं दिया गया बच्चों तो उसको हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, तो गिव्स क्या दिया गया 7। तो हमारा क्या है आंसर जो पार्ट 7 का क्या इक्वेशन बनी है, x/8 इक्वल टू 7। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे बन रही है। आगे है 3 लेस देन 4 टाइम्स आ नंबर इज 17, ठीक है। 3 लेस देन 4 टाइम्स, अब 4 टाइम्स के लिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से लेस है, ठीक है। तो 4 टाइम्स मीन्स और नंबर दिया गया है तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हमने उसको x मान लिया, 4 इंटू एक्स आ गया, लेस देन 3 लेस देन तो माइनस 3 आ गया इज 17। तो हमारे पास क्या आ गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 17। पार्ट 10 करेंगे। पार्ट 10 है 6 टाइम्स आ नंबर इज 5 मोर देन द नंबर। अब बच्चे देखो क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, 6 टाइम्स आ नंबर, ठीक है। अब टाइम्स कोई भी नंबर है तो हमारे पास कोई नंबर नहीं दिया तो मैं इसको x से मान लेती हूँ, 6 टाइम्स आ नंबर में 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 मोर देन द नंबर। अब जो नंबर है उससे 5 ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास नंबर तो दिया नहीं गया, उसको हमने x मान लिया है, मोर है तो प्लस का साइन 5 आ गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 6x इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। बच्चों क्वेश्चन 2 में क्या है, राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस दी गई है, हमने स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 वो क्या दिया गया है, x माइनस 7 इक्वल टू 14। अब बच्चों यहाँ पर आपको x दिया गया है तो आपने उसको देख के चलना है। तो बच्चों ये क्या हो गया, जो 7 लेस देन द नंबर x इज 14, ठीक है। तो हमारे पास क्या इसके स्टेटमेंट बनेगी 7 जो है लेस देन द नंबर x, लेस फ्रॉम द नंबर x, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर 7 लेस फ्रॉम द नंबर x इज 14, ठीक है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आप किसी भी तरह से बना सकते हैं या गिव्स 14 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमने x ही लिखना है, ठीक है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो तो हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने तो x माना था, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर यहाँ पर जो वेरिएबल दिया वही हमने लेके चलना है, ठीक है। तो पार्ट 1 का क्या स्टेटमेंट बनी, 7 लेस फ्रॉम द नंबर x इज 14, ठीक है। अब पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 2y इक्वल टू 18। अब बच्चों ये क्या बना 2 टाइम्स y, ठीक है, 2 टाइम्स द नंबर या ट्वाइस द नंबर। देखो 2 टाइम्स की जगह हम ट्वाइस बोल सकते हैं, 1 के लिए वंस और 3 के लिए थ्राइस,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस द नंबर y गिव्स 18 या ट्वाइस द नंबर y इज 18। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बनी, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब होता है यहाँ पर क्या y दिए तो यहाँ पर हम y लिखेंगे, ट्वाइस द नंबर y इज 18। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर जो है y उसको ट्वाइस है मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम करते हैं पार्ट 3, 11 + 3x = 17। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 11 इंक्रीज्ड 3 टाइम्स द नंबर x इज 17। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं, या 3 टाइम्स नंबर इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 इज 17। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस आपके जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंक्रीज्ड या यहाँ पर 3 टाइम्स है तो थ्राइस लिख सकते हैं, बाय थ्राइस द नंबर x इज 17। ठीक है बच्चों, या आप ये लिख सकते हैं, थ्राइस द नंबर x इज इंक्रीज्ड 11 गिव्स 17 इज 17, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास, 2x - 3 = 13। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर x इज 13। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर x, क्योंकि यहाँ पर x दिया गया है, नंबर x इज 13। पार्ट 5 है, 12y - 36। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 30 लेस देन द 12 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये क्या है, 12 टाइम्स है। ठीक है, 12 टाइम्स ऑफ नंबर y इज 6, या 12 टाइम्स द नंबर y डिक्रीज्ड या लेस बाय 30 इज 6, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 12 टाइम्स द नंबर y is less by 30 is 6। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, 30 is decreased by 12 times the number y is 6। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे है पार्ट 6, क्या दिया गया है, 2z/3 = 8। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्वाइस द नंबर z डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्वाइस द नंबर z इज डिवाइडेड बाय 3 इज 8। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो क्वेश्चन 2 है उसकी इक्वेशंस दी गई है, हमने क्या करना है, उनकी स्टेटमेंट लिखनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, वेरीफाई द सब्स्टिट्यूशन दैट क्वेश्चन 1 दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन दिए गया है। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है कि जो वैल्यू, जैसे x की वैल्यू दी गई है 4, तो हमने वो पुट करनी है। ठीक है, तो उसको हमने वेरीफाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूट ऑफ 3x - 5 = 7 इज x = 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट क्या दिया गया है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x = 4। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने देखना है ये इक्वल है कि नहीं है। जो ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि अगर हम फिक्स कर देते हैं तो 7 आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड
वो क्या है 3x माइनस 5, तो 3 इंटू 4 माइनस 5, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, तो क्या है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं येस 4 इज द रूट ऑफ, ये इक्वेशन लिख सकते हैं या गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या दिया गया है, द रूट ऑफ 3 प्लस 2x इक्वल टू 9 इज x इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पर सब्सटीट्यूट क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, सब्सटीट्यूट क्या दिया गया है, x इक्वल टू 3, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो सिंगल नंबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इक्वल टू 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 है, देखो बीच में कोई साइन नहीं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 प्लस 2 3 6 कितना आ गया, 6 प्लस 3 9 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे येस x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या दिया गया है, पार्ट 3 द रूट ऑफ 5x माइनस 8 इक्वल टू 2x माइनस 2 इज x इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और सब्सटीट्यूट क्या दिया गया है, x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड 5x माइनस 8, 5 इंटू 2 माइनस 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, वो क्या है 2x माइनस 2, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 2 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे येस x इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं या गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या दिया गया है, द रूट ऑफ 8 माइनस 7y इक्वल टू 1 इज y इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 दिया गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को निकालना है, तो सब्सटीट्यूट लिखेंगे पहले। सब्सटीट्यूट क्या है, सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि उसकी जगह वो वैल्यू पुट करना, y इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड 8 माइनस 7y, 8 माइनस 7 इंटू 1, तो कितना आ गया 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर राइट साइड 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे येस y इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। राइट बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ z अपॉन 7 इक्वल टू 8 इज z इक्वल टू 56। तो सब्सटीट्यूट क्या दिया गया है, z इक्वल टू 56, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड हैंड में तो 8 है, तो कितना है z अपॉन 7 इक्वल टू 8, 56 ये 8 लिखने की जरूरत नहीं है, 56 अपॉन 7, 7 8 56 कितना है 8, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे येस z इक्वल टू 56 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने करना था क्वेश्चन 3 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। बच्चों क्वेश्चन 4 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो जैसे इसको हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है, जैसे जो पार्ट 1 है, तो बच्चों वैसे इसको हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, जिस तरह से आपकी बुक में दिए गए वैसे हमने करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y प्लस 9 इक्वल टू 13। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू हमने लिखनी है,
ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है, 13 दिख रहे हैं, दिया गया। और यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख सकते हैं आप, ठीक है, कि है कि नहीं है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमने ना देखना है कि y में क्या ऐड करें कि 13 आए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से लेके चलते हैं 1 को देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, ट्रायल एंड एरर मेथड दिया गया है। तो अगर हम y की वैल्यू 1 ले लें, तो y की जगह हमने 1 ऐड किया तो +9, तो हमारे पास कितना आया, 10 आया। पर राइट साइड में क्या है, 13 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एंड राइट हैंड साइड नो, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहे हैं। फिर हम अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 + 9 कितना आएगा, 11। राइट हैंड साइड में क्या है, 13, तो LHS इक्वल टू RHS नो, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, 3 + 9, 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है। हमें राइट हैंड साइड में क्या है, 13, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नो, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर 3 की जगह y की वैल्यू क्या लेंगे, 4, 4 + 9, तो हमारे पास कितना आया, 13, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी 13 है, तो ये क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यस। तो ये जो 4 वैल्यू है, अगर हम y की वैल्यू 4 लेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, सो y इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन y इक्वल टू 4, then left hand side equal to right hand side, so y equal to 4 is the solution of given equation, ठीक है। अगर y की जगह 4 होगा तो 4 + 9 13, तभी हमारा 13 आएगा, ठीक है। ये आपने ट्रायल मेथड बोला गया है, तो उसी मेथड से निकालेंगे जैसे आपकी बुक में दिया गया है। अब पार्ट 2 क्या है, x - 7 इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपने गेसेस कर लेना है कि यहाँ पर वैल्यू क्या रखें कि 10 आ जाए, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू लिखेंगे। लेफ्ट आप ना यहाँ पर लाइंस कॉलम बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 10 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू 10 - 7, तो हमारे पास कितना आया, 3। हमें राइट साइड क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो ये LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम लेंगे 11 - 7, हमारे पास क्या आया, 4, तो राइट हैंड साइड क्या है, 10, तो LHS इक्वल टू RHS नो। अब हम लेंगे 12 - 7, हमारे पास क्या आया, 5, तो हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड 10, तो यहाँ पर लिख देंगे नो, ठीक है। फिर 13 लेंगे x की वैल्यू, 13 - 7, तो हमारे पास क्या आया, 6। राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो इस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नो। फिर हम 14 लेके देखते हैं, 14 - 7 इक्वल टू 7, हमें क्या चाहिए, 10, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर 15 लेंगे, 15 - 7 इक्वल टू 8, हमें चाहिए 10, तो यहाँ पर भी नो। फिर 16 - 7, हमारे पास क्या आया, 9 आया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड 10 है, तो यहाँ पर भी नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 17 लेंगे, 17 - 7 इक्वल टू 10, राइट हैंड साइड में 10 है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, व्हेन x इक्वल टू 17, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 17 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है बच्चों। जब भी राइट इस तरह से आए ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपने इस तरह से करना है। वैसे तो बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हमें पता है, तो इस साइड वैल्यू जाती है, तो 10 + 7 तो 17 हो जाएगा। पर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से आपकी बुक में इस तरह दिए गए, तो हमने इस तरह से करना है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3, पार्ट 3 क्या है, 4x इक्वल टू 28। तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, या तो 1 से लेके चल सकते हैं, ठीक है ना।
तो क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और LHS इक्वल टू RHS। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो 4x है, 4 इंटू 1 कितना आया 1, राइट हैंड साइड में 28 है तो यहाँ पर क्या आएगा 9। 2 लेंगे 4 इंटू 2 8 आएगा, यहाँ पर हमें 28 है तो 9 आ जाएगा। 3 लेंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 तो हमें क्या चाहिए 28। LHS नॉट इक्वल टू RHS 4 4 4 16 हमें क्या चाहिए 20 तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिर हमने 5 लिया 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 हमें 28 चाहिए, LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिर हमने 6 लिया 4 इंटू 6 कितना आया 24 हमें 28 चाहिए तो यहाँ पर 9 आएगा। फिर हम 7 लेंगे 4 7 ज़ा कितना होता है 28 तो यहाँ पर 28 आ गया LHS में और राइट साइड में 28 है तो यहाँ पर लिखेंगे येस। अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 7, ठीक है, देन LHS इक्वल टू RHS, सो x इक्वल टू 7 is the solution of a given equation। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है 3y इक्वल टू 36, 3y इक्वल टू 36। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है तो बच्चों यहाँ पर आप किससे लेंगे, अगर आप 1 से लेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है ना, तो आप किससे ले सकते हैं, कोई वैल्यू 6y की वैल्यू लेनी है हमने, y लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 7 से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम y की वैल्यू 7 रखें तो 3 इंटू 7 कितना होता है 21, यहाँ पर कितना है 36 तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। y की वैल्यू 8 लेते हैं 3 इंटू 8 कितना हो गया 24, 36 तो 9 आ जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS। फिर 9 लेंगे 3 इंटू 9 कितना होता है 27, हमें चाहिए 36, नो LHS नॉट इक्वल टू RHS। देन 10, 3 10 30 हमें चाहिए 36, LHS नॉट इक्वल टू RHS। देन 11, 3 इंटू 11 कितना होता है 33 हमें चाहिए 36, LHS नॉट इक्वल टू RHS। देन 12, 3 इंटू 12 होता है 36, RHS 36 है तो LHS इक्वल टू RHS। तो हम लिखेंगे व्हेन y की वैल्यू क्या होती है 12 होती है, देन LHS इक्वल टू RHS, सो y इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। पार्ट 5 है 11 प्लस x इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम 11 से स्टार्ट कर सकते 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। x की वैल्यू 1 ली तो 11 प्लस 1 कितना आया 12, राइट हैंड साइड में क्या 19 तो 12 9 तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। फिर 2 लेते हैं, अगर हम x की जगह 2 लिखें तो कितना आएगा 13, हमें तो चाहिए 19 तो 9 आ गया, ठीक है। 3, फिर x प्लस 3 कितना होता है 14, हमें चाहिए 19 9 हो गया। फिर 4, अगर हम 4 प्लेस करें तो कितना आएगा 15, हमें चाहिए 19 तो LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अगर 5 लेते हैं 11 प्लस 5 16, हमें चाहिए 19 तो LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6 का 11 प्लस 6 लेते हैं हम, अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो 17, हमें चाहिए 19 LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7, 11 प्लस 7 इक्वल टू 18 तो यहाँ पर हमें 19 चाहिए 9। अगर हम x की वैल्यू 8 लेते हैं तो 11 प्लस 8 कितना आ जाएगा 19, तो राइट हैंड साइड भी 19 है तो LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन
x इक्वल टू 8, देन LHS इक्वल टू RHS, so x इक्वल टू 8 is the solution of given equation। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 6 है x अपॉन 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x अपॉन 3 इक्वल टू 4 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मतलब कि x की वैल्यू जो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आपको 3 का टेबल आता ही है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने माइंड को लगाना है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 के टेबल के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड करना है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व होंगे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको ईजी हो जाएंगे ये आपके लिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो x की जगह 3 लिख देंगे। 3 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या है 4, तो 9 हो गया यहाँ पर। अब अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 के बाद 3 2 ज़ा 6, तो 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 2 आया, हमें चाहिए 4, 9 हो गया। अब 3 टेबल में क्या आता है 9 आता है, तो 9 अपॉन 3, तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 3, हमें 4 चाहिए, 9 हो गया। अब हम 12 लेते हैं, 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, तो 4 आया, राइट हैंड साइड 4 है, तो ये येस हो गया। तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 12 देन LHS इक्वल टू RHS, सो x इक्वल टू 12 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये पार्ट 6 को करना है। अब हम करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लें ताकि हमें पता चल जाए कि जल्दी जल्दी से पहुँच जाए, उसके नज़दीक पहुँच जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप 1 लेते हैं ना, 2 की 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको करेंगे 2x 2 6 12, तो -3 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। x की वैल्यू मैंने क्या कहा 1 लेंगे, तो यहाँ पर 2x है, तो 2 इंटू 1 -3 कितना आ जाएगा, 2 -3 यहाँ पर कितना आया -1 आया, हमें क्या चाहिए 9 चाहिए, तो 9 हो गया यहाँ पर। फिर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 -3, तो कितना है 2 2 ज़ा 4 -3 कितना आ जाएगा 1, हमें 9 चाहिए, तो 9 आ गया। 3 करके देख लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 -3 कितना आया 3, हमें चाहिए 9, तो 9 हो गया, ये भी नहीं है। 4 2 4 ज़ा 8 -3, तो हमारे पास क्या आया 5, हमें चाहिए 9, तो इसको भी LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर 5 2 5 ज़ा 10 -3 7 आया, हमें चाहिए था 9, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे 6 2 6 ज़ा 12 -3, तो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पर भी 9 है, तो येस आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 6 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 8। आई होप बच्चों ये आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी तरह से समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब जो 1/2x है +7 इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लें, तो बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास 11 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो अगर आप जैसे 2 भी ले सकते हैं। अगर हम 2 का टेबल को, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है ना, डिवाइड में आप टेबल्स को लिया करो। ठीक है ना, तो पहले लिख लेते हैं x लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या डिवीज़न में है, आपने क्या करना है
उसको टेबल्स में लेना है। जैसे हमने ऊपर किया था ना 3 का टेबल लिया था, वैसे हम इसको 2 के टेबल में लेते हैं। अब 2 वन ज़ा 2 होता है 2, तो यहाँ पर क्या 1/2 इंटू क्या लिया 2 लिया तो +7, तो कितना आ जाएगा 1 + 7 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 11, तो 9 आ गया। समझ आ रहा है आपको? चलो अब 2 मैंने कहा यहाँ पर जब डिवाइड में तो टेबल्स को लेना है, तो यहाँ पर 2 है तो ऑब्वियसली 2 के टेबल को लोगे आप, है ना। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या 1/2 x है, तो इंटू 4 लिखेंगे +7, 2 2 ज़ा 4, तो 2 + 7 कितना आ गया 9 आ गया। हमें क्या चाहिए 11, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे क्या कहते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब हम x की वैल्यू 6 लेंगे, 1/2 इंटू 6 +7, 2 3 ज़ा 6, 3 + 7 कितना हो गया 10 हो गया। हमें क्या चाहिए 11, तो 9 आ गया यहाँ पर भी। अब हम लेते हैं 8, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा 2 का टेबल डिवाइड में है तो टेबल को लेना है हमने। तो 1/2 इंटू 8 +7, 2 4 ज़ा 8, तो 4 + 7 कितना हो गया 11, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 8 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है बच्चों 2y + 4 = 3y। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, आपने 3y यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें बच्चे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2y, तो हम कैसे करेंगे इसको 1 से स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। 1 से करके देख लेते हैं कि हमारा ठीक आता है कि नहीं आता। 1 लिया तो 2y, तो यहाँ पर क्या है 2y + 4 है, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 + 4, तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 + 4 कितना आया 6 आया। राइट साइड में क्या है 3 है, तो 3 इंटू 1 यहाँ पर क्या है 3 आया, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब लेते हैं 2, वैल्यू 2 लेके देखते हैं। 2 इंटू 2 + 4, 2 2 ज़ा 4 + 4 कितना है 8, और यहाँ पर 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 6 आया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारा ये इक्वल आ जाता है तो 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 3, 2 इंटू 3 + 4, 2 3 ज़ा 6 + 4 कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ पर लेंगे 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 है, तो नो LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम 4 लेके चलते हैं। 2 इंटू 4 + 4, 2 4 ज़ा 8 + 4 कितना हुआ 12 हुआ, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 4 है, 3 4 ज़ा 12, तो इसका मतलब ये जो मैंने चूज़ किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 4 है तो हमारे पास क्या है सेम टर्म आ जाती है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू 1 से लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, इसमें 4 ऐड करके 6 आया, पर यहाँ पर y की वैल्यू 1 ली है हमने, तो यहाँ पर 3y है, तो 3 इंटू 1 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या था, फिर हमने 2 लिया, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करते, 2 इंटू 2 4 + 4 कितना 8, पर जब यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हमारे पास 3 वैल्यू ली, फिर 2 3 ज़ा 6 + 4 10 आया, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 आ गया, तो लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अगर हम 4 लेते हैं तो 2 4 ज़ा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पर y की वैल्यू मैंने 4 पुट की तो 12 आ गया, तो इसका मतलब जो हमने y की वैल्यू लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 4 देन
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो y इक्वल टू 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ रहे होंगे. मैं थोड़ा फास्ट जरूर बोल रही हूँ ताकि इसी वीडियो में मैं कवर अप कर सकूँ. वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. तो क्वेश्चन 10 को भी कर लेते हैं. x माइनस थ्री नहीं z माइनस थ्री इक्वल टू 2z माइनस 5. अब बच्चों यहाँ पर हम कैसे लेके चलेंगे, तो पहले वैल्यू लिखते हैं. z लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. देखो बच्चों, एक ना आपके पास ना तरीका है. आपने क्या करना है, जैसे z की वैल्यू एक साइड कर ली और बिना z की वैल्यू एक साइड कर ली, फिर z की वैल्यू हम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दी, तो आपको एक हिंट सा मिल जाएगा. ठीक है ना. तो जैसे इसको मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पर ये रफ में. तो यहाँ पर क्या है, z माइनस थ्री इक्वल टू 2z माइनस 5. तो z यहाँ पर क्या है माइनस 2z आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 5 प्लस 3. तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस z आ गया और यहाँ पर क्या आ गया माइनस 2 आ गया. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप 1 वैल्यू लेके चलते हैं तो आई थिंक आपका ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ये आपको एक हिंट सा मिल गया. ठीक है ना, क्योंकि हम z की वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको 1 से लेके चलते हैं. अगर हम क्योंकि यहाँ पर z की वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. ठीक है ना, तो हम 1 लेके चलते हैं. और यहाँ पर क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड z माइनस 3 है और यहाँ पर क्या है 2z माइनस 5 है. z माइनस 3 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया माइनस 2 और 2 इंटू 1 माइनस 5 कितना आया 2 माइनस 5 कितना आया माइनस 3 आया. ठीक है ना, माइनस 2 माइनस 3 आया तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, थोड़ा सा आप इस तरह से गैस कर सकते हो. ठीक है ना, इसी तरह आप इसमें भी गैस कर सकते हो. ठीक है, मैंने इसी तरह इसको गैस किया है तो आप भी इसको इसी तरह गैस कर सकते हो. ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो z की वैल्यू 2 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 1 आया. ठीक है, और यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 5 तो 2 टू द 4 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 1 आ गया. सेम आ गई. तो इस मीन्स ये z की वैल्यू 2 आ गई. देखो इस तरह से सॉल्व करके भी ना इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है. ठीक है, तो थोड़ा सा ये हिंट देते हैं, इसी हिंट के अकॉर्डिंग आप सारे कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लिखते हैं व्हेन z इक्वल टू 2 देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो z इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट में हिंट दे दिया कि कैसे करना है. वैसे तो देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है बच्चों, इस तरह इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 9A के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी. अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.